नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में, जिसमें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बीच खटपट जो है साफ नज़र आ रही है। कांग्रेस की जहां एक तरफ लगातार किरकिरी हो रही है, वहीं राहुल गांधी की भी जो है फजीहत बढ़ती जा रही है। दिल्ली में चुनावी खेल जो है इस समय काफ़ी दिलचस्प मोड़ ले चुका है। तो पहले हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। कांग्रेस के नेता है पवन खेड़ा। उन्होंने हाल ही में कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था कि इंडिया गठबंधन का जो गठन है वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। अब वो कह रहे हैं कि राज्य स्तर पर फैसला लेने का जो अधिकार है वो कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर राज्य में हालत ठीक नहीं है तो गठबंधन साथ नहीं लड़ेगा। राजनीति का एक ये जो है नया पचड़ा सामने आ रहा है। अब बात करते हैं एक और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला की। उन्होंने जो है हाल ही में कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन जो है सिर्फ लोकसभा जो चुनाव है उसके लिए बना था तो फिर अब उसे ख़त्म कर देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो खुद भी इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर ये गठबंधन जो है विधानसभा चुनाव के लिए भी है तो फिर सभी दलों को एक साथ बैठकर सीटों को लेके या अन्य किसी मुद्दों को लेके साथ में बैठ के फैसला करना चाहिए। अब गाहे बगाहे जो है उमर अब्दुल्ला ने जो ये जो बयान दिया है वो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा शर्मनाक है, कितना बड़ा झटका है, ये समझ सकते हैं हम। मतलब उमर अब्दुल्ला का जो बयान है एक तरह से कांग्रेस को आईना दिखाने के समान है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच में भी बढ़ता तनाव जो है साफ नज़र आ रहा है। कांग्रेस नेता जो है संदीप दीक्षित, उन्होंने तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस तक दायर करने की धमकी दे दी है और आरोप है कि आपने जो है कांग्रेस पर बीजेपी से पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। अब बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्ते जो है वो पूरी तरह से रसातल में चले गए हैं, पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के समर्थन में जो है ममता बनर्जी और अखिलेश यादव भी आ चुके हैं। पहले तो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के काम की तारीफ की और अब अखिलेश यादव के बारे में सुनने में यह आ रहा है कि वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। अब ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जहाँ एक तरफ जो है कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन में खुद को बड़ा भाई होने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अपने सभी सहयोगियों को जो है अपनी ओर खींचने में मतलब कामयाब हो गई है। इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल थे, अब दिल्ली में कांग्रेस की हालत ऐसी हो चुकी है कि उनके पास ना तो बीजेपी के खिलाफ कोई ठोस रणनीति है और ना ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ। कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में खुद को किसके साथ कैसे खड़ा पाएगी ये अभी बिल्कुल कह पाना मुश्किल है। इस बार दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें तीन बड़ी ताकतें हैं। एक पहली है भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस का वजूद जो है कहीं न कहीं दबता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो साफ है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें मुकाबला जो है सिर्फ भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में रहेगा। कांग्रेस जो पहले किसी ज़माने में दिल्ली की राजनीति का जो है एक बड़ा केंद्र हुआ करती थी, एक बड़ी ताकत हुआ करती थी दिल्ली में, अब ये जो पार्टी है अपने ही पार्टी में भी और गठबंधन में भी अलग थलग पड़ती जा रही है। कांग्रेस की इस स्थिति को जो है ये अभी फ़िलहाल जो स्थिति बनी हुई है कांग्रेस की, उससे यदि उसको बाहर निकलना है तो कुछ ठोस कदम लगातार उठाने ही पड़ेंगे। और ये दिल्ली में जो कांग्रेस में लगातार जो ये गतिरोध चल रहा है उसके अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्थिति भी बड़ा मतलब असमंजस वाली स्थिति हो गई है। अब ऐसे में खैर राजनीति जो कुछ भी खेल दिखा रही हो, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस की हालत बिल्कुल सस्पेंस जैसी लग रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस इस चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है या कर पाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में ही फंसती नज़र आएगी? तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।